नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, बताने जा रहा हूं एक अहम जानकारी। ये उन लोगों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है जो एयरलाइंस से विदेश यात्रा करते हैं। तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एक नया नियम, एक नियम सरकार अनिवार्य करने जा रही है। नियम पहले से है लेकिन उसको अनिवार्य अब किया जा रहा है और इसको लेकर एयरलाइंस को बाकायदा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो विस्तार से आज इस नियम के बारे में आपको, हर पहलू के बारे में आपको हम बताएंगे। तो एयरलाइंस को सबसे पहले जान लेते हैं कि एयरलाइंस को निर्देश दरअसल क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या उन्हें कहा गया है इस नियम को लेकर। तो सबसे पहले तो यह है कि एयरलाइंस को जो डाटा है विदेश यात्रियों से जुड़ा हुआ, ये तमाम डेटा एयरलाइंस को कस्टम विभाग से साझा करना होगा। ये उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है और ये नियम भारत आने वाली और भारत से जाने वाली सभी एयरलाइंस पर समान रूप से लागू होगा। और जो डेडलाइन इसकी तय की गई है वो ये कि 10 जनवरी तक सभी एयरलाइंस को करना होगा एनसीटीसी पैक्स पोर्टल पर रजिस्टर। ये डेडलाइन 10 जनवरी की तय की गई है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए। 10 फरवरी से इस दिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट में कुछ एयरलाइंस के साथ डेटा शेयरिंग ब्रिज की शुरुआत होगी, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक टेस्टिंग के तौर पर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी और उसके बाद 1 अप्रैल से ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगी। यात्रा से 24 घंटे पहले एयरलाइंस को अपना डेटा कस्टम विभाग के साथ शेयर करना होगा, ये निर्देश में कहा गया है। और अगर कोई एयरलाइंस इसका उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। तो ये तो आपने जान लिया कि एयरलाइंस को क्या निर्देश दिए गए हैं। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि कौन कौन सी जानकारियां एयरलाइंस से मांगी जाएंगी, कौन से वो विवरण होंगे जो एयरलाइंस को देने होंगे कस्टम विभाग को। अब विस्तार से कुछ अहम जो विवरण है उनसे जुड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो अब आप उसको भी देख लीजिए। कुल मिलाकर 19 जानकारियां ऐसी हैं जो एयरलाइंस को कस्टम विभाग को मुहैया करानी होंगी। इनमें कौन कौन सी वो जानकारियां हैं कुछ मैं आपको बता देता हूं। उनमें है यात्री का नाम, पासपोर्ट नंबर, जन्म तिथि और लिंग। इसके अलावा बिलिंग भुगतान से जुड़ी जानकारी, यानी किस माध्यम से आपने बिलिंग की है उससे जुड़ी डिटेल्स देनी होंगी। टिकट जारी करने की तारीख क्या है, यात्री की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर क्या है, यात्री के बैगेज और सीट नंबर की जानकारी एयरलाइंस को मुहैया करानी होगी। पीएनआर और उस पर कितने यात्री थे ये बताना भी होगा एयरलाइंस को। ट्रेवल एजेंट या एजेंसी से जुड़ी जो जानकारी है वो भी साझा करनी होगी कस्टम विभाग के साथ। टिकट के साथ अन्य सहूलियतों का विवरण दिया जाएगा। उपलब्ध कराए गए बेनिफिट जैसे मुफ्त टिकट और अपग्रेडेशन, ये तमाम बातें आपको आपसे जुड़ी जो है वो एयरलाइंस को बतानी पड़ेंगी इस नियम के अनिवार्य होने के बाद। तो इन तमाम जानकारियों के साथ कुल 19 ऐसी जानकारियां हैं जो एयरलाइंस को देनी होंगी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये नया नियम है क्या? ये देखिए बिल्कुल भी नया नियम नहीं है। नियम पहले से है डेटा कलेक्शन से जुड़ा हुआ, अब उसको एयरलाइंस के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि इसमें बिना चूक आपको डेटा देना ही होगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जुर्माने का भी प्रावधान इसमें कर दिया गया है। अब सवाल ये उठेगा, आपको आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा अनिवार्य क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, तो ये जानकारी क्यों ली जा रही है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि इसके पीछे सोच क्या है, इसका मकसद क्या है जानकारियां लेने का। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसे इंपॉर्टेंट माना गया, इसलिए ये कदम उठाया गया है। तस्करी से निपटने में इसमें मदद मिलेगी। वो कैसे कि डेटा का विश्लेषण कर हो सकेगी संदिग्धों की ट्रैकिंग, यानी कि अगर कोई एयर ट्रैवलर ऐसा है जिसकी जिसकी जो ट्रैवलिंग है वो संदिग्ध नजर आती है, उसका आना जाना संदिग्ध नजर आता है, तो उसको जीरो इन कर लिया जाएगा, रडार पर उसको ले लिया जाएगा और उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाएगी। जांच एजेंसियां वक्त रहते ले पाएंगी एक्शन। एक बार को अगर कोई व्यक्ति रडार पर आ गया तो फिर उसको बारीकी से उसका अध्ययन किया जाएगा कि भाई इसका आना जाना, इसका ये जो तरीका है ये क्या है, और अगर उसमें कुछ सबूत नजर आते हैं तो उस पर एक्शन भी तुरंत लिया जाएगा। अब आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि डेटा 5 साल तक के लिए स्टोर रखा जाएगा, यानी कि 5 साल तक इसको सुरक्षित रखा जाएगा। 5 साल के दरमियान इस डेटा का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। और इसमें डेटा के इस्तेमाल में कैसे किया जाएगा, इस डेटा का इस्तेमाल ये मैं आपको बता देता हूं। कस्टम जो विभाग है वो समय समय पर जो उसको डेटा आएगा वो समय समय पर इसका विश्लेषण करेगा। अब इस विश्लेषण करने का मकसद क्या है, अगर कोई गड़बड़ पैटर्न नजर आता है, किसी मान लीजिए एयर ट्रैवलर का कोई गड़बड़ पैटर्न है, उसके आवागमन में कुछ संदेहास्पद स्थिति नजर आती है, तो फिर उस पर वो रडार पर तुरंत आएगा वो संदिग्ध और उसको लेकर फिर जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर
अगर मान लीजिए कस्टम विभाग को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति गड़बड़ आदमी है, इसकी यात्रा में जो पैटर्न है वो संदिग्ध है, तो उसकी जांच की आवश्यकता है और उसमें दूसरी जांच एजेंसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो फिर इस डेटा को साझा किया जा सकता है दूसरी एजेंसियों के साथ। यात्रियों की पूरी जानकारी, सरकार का कहना है कि यात्रियों की पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और सुरक्षित रखी जाएगी। तो इस पूरी कवायद का मकसद एक डेटाबेस तैयार करना है जिसके आधार पर उन संदिग्धों को चिन्हित किया जा सके जो किसी किस्म की गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त हैं या संलिप्त होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।